मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। मैंने कहा जी कौन सी चीज समझ में नहीं आई? उसने कहा ये आपने मुर्दे के कफन पे क्या लिखा हुआ था? मैंने कहा जी हम नादे अली लिखते हैं, शहादा मासूमीन के नाम लिखते हैं, शहादतनामा लिखते हैं। उसके चेहरे पे तंजिया सी मुस्कुराहट आई। मैंने कहा आप मुस्कुराए क्यों? उसने कहा मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इसके कफन पे लिखने से इसे क्या फायदा होता है। मैंने कहा जी हमें तो कोई फायदा नहीं होता, हमें किसी सहाबी ने बताया है कि फायदा होता है। उसने कहा किस सहाबी ने आपको बताया है? मैंने कहा आप ही के एक सहाबी ने अपने बेटे से कहा था हसन से लिखवा के आके मैं तेरे नौकर का बेटा हूँ, मैं तेरे नौकर का बेटा हूँ। और बेटे ने कहा था क्या करूं? उसने कहा जब मर जाऊं मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि सैयदों की तहरीर जन्नत की रसीद पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग बंद भी हो चुकी है, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुई। इसकी ज़रा वजाहत फरमाइए। जाकिर साहब फरमा रहे थे साहबी, इन्होंने कहा बस जब लफाफा लगता है ना तो फिर इसी तरह होते। मैं तो सलामुल्लाह अलैह या अलैह सलाम भी कहने को तैयार हूँ। हज़रत उमर को मैं अलैह सलाम भी कहने को तैयार हूँ। मैं तो इस तरह का दिलेर बंदा हूँ। तो ये साहबी कह रहा है दर्जा छोटा करे, शर्म है यहाँ नहीं आती। इसका वाक़या भी आपको बता देते हैं। एक दफ़ा छोटे छोटे बच्चे थे तो हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, और ये बच्चों की जो तू मैं तू हो जाती इमाम हुसनैन के साथ हो गई, दोनों बच्चों के साथ हो गई। तो उन्होंने ताना दे दिया तुम्हारा बाप तो हमारे बाप का नौकर है। वो सुन लिया होगा कहीं कि हज़रत उमर जो हज़रत अली को कहते थे मैं थोड़ा खादम, मैं आपका ताबेदार, मैं आपका नौकर वगैरह। उन्होंने ये बात सुन ली, बात आई गई होगी। जब एक दफ़ा फिर वो बच्चा गया अपने अबू के पास, उन्होंने कहा जी मेरा वहाँ पे तू मैं हो गई थी, तो मैं तू भी हो गई थी। तो उन्होंने मुझे हमें ये कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे बाप का नौकर है। यहाँ पे हज़रत उमर ने कहा था, अलैहिस्सलाम ने, हज़रत उमर ने कहा था कि जाओ उस बच्चे को कहो अपने बाप से लिखवा कर लाए कि मैं उसका नौकर हूँ। इज्जत तकरीम दी थी हज़रत उमर ने हज़रत अली को। तो वो फिर बचा गया। तो फिर इस वे के मजमे में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा था कि इसी दौरान अगर मैं मर जाऊं, जब तक लिख के आना था, और इसी दौरान मैं मर जाऊं तो ये मेरे कफन में डाल के मेरे कफन में लिख के रख देना। ये वो किस्सा सुनाना चाह रहे। तो वो वाली अगर अहले तशरीह सुन्नत पूरी करते हैं तो ये उससे मुराद होती है कि उन्होंने कहा था, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तहरीरें कफन में भी लिखी जाती, उन्होंने कहा था तो फिर लिखी जाती। अब उम्मीद है अगर मैंने वजाहत की भाई मुझे ना बुरा भला कह देना, शाही पाकिस्तानी आई लव यू बट आई लव यू। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं जी जो अम्बैसियाँ लिख लिख के भेज रही हैं, जो अम्बैसियाँ लिख लिख के भेज रही हैं। अच्छा जी, लाल झंडे चिपी, नीले झंडे वालों ने कहा जी 80 से 90 PML लेगी। इतनी फस्तायत के बाद पीपल पार्टी जो है ना वो 50 के ऊपर थले लेगी, PTI 60 के ऊपर थले लेगी, JUI 7 सिर्फ 7 लेगी, और IPP जो है वो लेगी, अगर जो उनका प्लानिंग उसके तहत ये कह रहे 4, और क्यू लीग लेगी 3। ये जो अपने अपनी एम्बेसियों को जो है ना सुपर पावर, उनके एम्बेसडर ने ये लिख के अपने उनके और तरीके होते हैं। अच्छा जी, ये लेके चलिए आए। और एक ढक्कन ने जो अपना सर्वे कराया कल, उन्होंने 90 से 100 PTI को, क्योंकि वो तो प्लानिंग मेकर है, और 60 से 70 पीपल पार्टी, 50 से 60 PTI, 6 JUI, 6 JUI, 3 IPP, तो 2 क्यू लीग। अच्छा जी, ये तो एक और गरीदा फरूकी जो ऑरल सेक्स करती पकड़ी गई, जिसकी फिल्म रिलीज है, सॉरी, जिसकी फिल्म रिजल्ट कल किसी ने एतराज़ भी किया, बड़ी गंदी गुफ्तगू, हम तो महफिल में भी नहीं हम सुन सकते, ये तो वो वगैरह वगैरह। फिर मैंने 2 जगह से गवाही ली है, एक रशिया से तो ली, एक अमेरिका से ली। तो वहाँ से उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी।
गरीदा फरूकी जिसको आरल सेक्स कर रही थी, उसने कल लाइव टीवी के पास 100+ लेगी मुस्लिम लीग, 65 लेगी, जिस तरह उसको फैसल नसीर ने दे दी होगी ना कोई गल, 65 लेगी जी पीपल पार्टी, 20 लेगी पीटीआई, और 4 से 5 लेगी जेयूआई, और जो है ना क्यू लीग लेगी 2। ये गरीदा फरूकी ने कहा। इस वजह से उसका वो इस काबिल नहीं है बाजारी औरत, लेकिन मैंने कहा वो आजकल पॉपुलर है गई है तो उसके साथ जो जुड़ी हुई तो ठीक है। अच्छा जी, असदुल्ला साहब, जो असदुल्ला गालिब 92 वाले अच्छे हैं, न्यूट्रल हैं, थोड़ी सी डंडी मारते, डंडी नहीं मारने तो झुकाओ पीटीआई की तरफ। उन्होंने कहा जी 71 लेगी मुस्लिम लीग, और मैं दे रहा कड़ी चल दी जी, 75 के करीब लेगी जी पीपल पार्टी, 116 लेगी पीटीआई। अच्छा जी, हमने अभी अपना भी बताना है, और 4 लेगी जेयूआई, 1 लेगी आईपीपी, और 2 लेगी क्यू लीग, ये भी होगी। एमकेएम की जो है ना 6 मिलेंगी, और जीडीए की 3 मिलेंगी। ये जो पीर पगाड़ा की ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, बुकियों ने जो किताब खोली है, बुकियों ने पैसा ही नहीं आपा को, वरना बिजली का बिल लै बेटा, वरना प्रोग्राम था 25-30 हज़ार लगाने का, चलो किसी गरीब को, किसी बेवा को, किसी बेचारी ज़रूरतमंद को, किसी मुरीदनी को ही दे देते, पैसे ही कोई नहीं है कि कितों लाइए। अच्छा जी, जो बुकियों ने रेट खोला है, उन्होंने खोला है जी 82, पता नहीं क्या कोई चक्कर 82 का टोटका होएगा, जो पीएमएलएल ये आपने संभाल के रखना है। और पीपल पार्टी जो है वो 60, पीटीआई जो है 80, जेयूआई जो है 5, आईपीपी 1, क्यू लीग 1, एमकेएम 5, जीडीए 2, ये उन्होंने बताई है जी, बुकियों ने रेट खोला है। अच्छा जी, ये भी हमने बता दी। एक और ये प्रिडिक्शन थी इलेक्शन से पहले, वो जिन इलाकों में झगड़ा हो गया है, जो इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, 1 घंटा लेट है, वो झगड़ा हो गया 11:15 की है, नहीं 10:15 की खबर है। अच्छा जी, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अगवाशुदा राजा बिशारत का भाई बरामद करवा दिया। बाकी जाली ऑडियो वीडियो तो चलती रहती, आपने देखी।